हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसका कर्व कैसे बनता है, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब हम कुछ ऐसे कारण पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, बेसिक जो इसका रूल है वो आप ऐसे समझिए, जब भी लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वहीं पे एक्सेस डिमांड शुरू हो जाएगी। ठीक है, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आ गया, या जो फर्म्स होती हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उनकी जेब में ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा मनी को हमेशा लोग खर्च करने की सोचते हैं, है ना। हाँ, सेविंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूर सोचते हो। आप हो सकता है कि पहले के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग जाएं। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है। तो वो सारे कारण जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से जेब में पैसा बढ़ रहा है लोगों के, तो उसी को आपको यहाँ पर नोट पॉइंट आउट कर देना है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड बढ़ती है, वो है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एक तो होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी। इनको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है, जब कंजम्पशन को इनकम से कंपेयर किया जाए, सी अपॉन वाई होता है एपीसी, और एमपीसी की बात करें डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसकी वजह से उसका कंजम्पशन कितना बढ़ता है, उसको एमपीसी बोलते हैं। तो अगर एमपीसी की और एपीसी की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब लोग इनकम के साथ ज़्यादा खर्च करने लग जाएं, बढ़ती हुई इनकम के साथ, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए इनकम बढ़ रही है ना, तो ये रीज़न हो सकता है कि अगर व्यक्ति कोई उसकी इनकम बढ़ रही है जिसकी वजह से वो खर्च भी और चीज़ों पे कर रहा है, तो वहाँ पे सभी की डिमांड में एक्सेस डिमांड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, सिंपल सा पहला रीज़न जो है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। राइज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन इनकम लीड्स टू एक्सेस डिमांड। सिंपल है। चलिए, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, देखिए ये गवर्नमेंट का मेजर भी हो सकता है, रिडक्शन इन टैक्सेस। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट कम लेना शुरू कर देती है, मतलब उसमें आपको डिस्काउंट दे देती है, टैक्स में उनका रेट कम कर देती है। तो ऐसे में लोगों के पास जो इनकम होगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो इनकम टैक्स है या और भी तरीके के जो टैक्स हैं वो कम लग रहे हैं। तो जब ज़्यादा इनकम आ जाएगी लोगों के पास तो वो ज़रूर डिमांड करना शुरू करेंगे। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड, कंजम्पशन डिमांड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टैक्सेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिस्पोजेबल इनकम। ये वो इनकम होती है जो कोई भी व्यक्ति कमाता है और जिसको सेव भी करता है और खर्च भी करता है। तो बेसिकली नॉर्मल इनकम जो व्यक्ति कमाता है टैक्स को हटा के। मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, जिसमें से उसको 20,000 का टैक्स देना था। तो 80,000 रुपीज़ जो होती है स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो अब देखिए, टैक्स कम लगेगा तो जाहिर सी बात है डिस्पोजेबल इनकम हमारी बढ़ जाएगी और हमको खर्च करने के कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देखिए दो तरीके की जो फर्म्स होती हैं, हम इसको फर्म्स की तरह से ही समझेंगे। दो तरह की कंपनियां जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स की डिमांड करती हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है जो कि कार्स बनाती है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मशीन्स बनाती है, या फ्लाईओवर समझ लेते हैं, गवर्नमेंट को फ्लाईओवर बनाना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, अब कार बनाने वाली जो कंपनी है वो किस किस चीज़ की डिमांड करेगी, देखिए इनके पास टायर की डिमांड आएगी ज़्यादा, है ना। मतलब ये जो कंपनी है ये अपनी गाड़ियों में लगाने के लिए टायर खरीदेगी, या हो सकता है स्टील प्रोडक्ट्स खरीदे, या जो फर्नीचर होता है वो भी खरीद सकते हैं, जो गाड़ियों में सीट्स वगैरह लगती हैं, तो उसमें ये खर्चा करेंगी। तो इनकी डिमांड आपको समझ आ गई। गवर्नमेंट जो होगी, वो गवर्नमेंट कंपनी जो होगी, या नॉर्मल गवर्नमेंट जो होगी, वो अगर फ्लाईओवर बना रहे हैं तो किस चीज़ की डिमांड होगी, देखिए कंक्रीट की डिमांड होगी, हो सकता है लोहे की भी डिमांड हो, स्टील की भी डिमांड हो सकती है ना। तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, कि जब गवर्नमेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दे, ठीक है, क्या कर रहे हैं ये खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं,
तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट्स, राइज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों से कांटेक्ट करेगी जो कि स्टील बना रही है, तो स्टील वाले तो पहले इनको बेच रहे थे स्टील, लेकिन अब गवर्नमेंट को भी बेच रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, डिमांड बढ़ गई, है ना, गवर्नमेंट ने भी डिमांड करने लग गई। तो ऐसे में क्या होता है, एक्सेस डिमांड आ रही है। स्टील वाली कंपनी बोल रही है देखिए हम तो पहले से इनके हिसाब से स्टील्स बना रहे थे, हम इनको प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब आपको भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, एक्सेस डिमांड आ रही है हमारे पास, तो वो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है लोगों को के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है और डिफेंस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो वो डिमांड करेगी, और उन कंपनीज जो थर्ड कंपनीज हैं जो इन दोनों को प्रोवाइड कर रही हैं उनके पास एक्सेस डिमांड आ जाएगी, ठीक है। फॉल इन इंपोर्ट्स फोर्थ पॉइंट है, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए ये आपको समझ आ गया होगा पहले से ही, इंपोर्ट क्या होता है, जब हम सामान विदेशों से खरीदते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हम यूएसए से कुछ सामान खरीद रहे हैं और इंडिया में उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। अब हुआ क्या, किसी वजह से जो यूएस है वो हमको सामान नहीं भेज रहा है, या हो सकता है कि इंडिया में कुछ ऐसे टैक्सेस लगा दिए गए हैं यूएस के सामान पे जिसकी वजह से ये सामान भेजना महंगा पड़ रहा है या मुश्किल हो रहा है। तो इसकी वजह से इंपोर्ट्स जो हैं वो फॉल हो गए। तो स्टूडेंट्स जब इंपोर्ट कम हो जाएंगे तो होगा क्या, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइजेस इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइजेस। तो लोग अपनी नीड तो पूरी करेंगे ना। अब मान लेते हैं कि यूएसए से हम मोबाइल मंगवा रहे थे, लेकिन वो मोबाइल काफ़ी महंगा हो गया, तो अब लोग क्या करेंगे भाई, इंडिया से ही मोबाइल खरीदेंगे, इंडियन कंपनी से मोबाइल खरीदेंगे क्योंकि उनको तो नीड है। अब ऐसे में इंडिया के पास डिमांड बढ़ेगी या नहीं, बिल्कुल। तो इसी को एक्सेस डिमांड का नाम दे दिया गया है। और उसी के ऑपोजिट में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, राइज इन एक्सपोर्ट्स। अब देखिए विदेशों में हमारा सामान, मान लेते हैं हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया, तो विदेशों से भी जब डिमांड आएगी तो एक्सेस डिमांड तो हो गई। तो ड्यू टू लोअर प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, मतलब हमारा सामान सस्ता मिल रहा था दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की एक्सेस डिमांड आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारी डिमांड में बढ़ोतरी होती है। लास्ट पॉइंट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। इसका नाम और इसका काम बिल्कुल अलग अलग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इससे आप क्या समझेंगे, फाइनेंस जो है क्या होता है, लोन लेना बेसिकली, है ना। उधार पे जब हम पैसा लेते हैं या कहीं से भी जब फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं उसको फाइनेंसिंग बोलते हैं। और डेफिसिट मतलब जब नुकसान में हो, तो हमारे पास जब फंड्स कम है या नुकसान में चल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं से फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। लेकिन इसका जो मतलब है और इसका जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको देखेंगे, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स ऑल्सो कॉजेज एक्सेस डिमांड। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, कभी कभी गवर्नमेंट लॉस में चल रही होती है, उनका बजट जो होता है वो लॉस में होता है, तो ऐसे में उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको भरने के लिए कहीं से उधार लिया जाए, ठीक है, या आप आगे जाके पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स में आप बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरे अच्छे से मैं समझाऊंगा ये प्रोसेस। तो डेफिसिट को भरने के लिए उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डेट ले लें मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से, या होता है कि वो खुद के नोट प्रिंट कर लें। अब स्टूडेंट्स आपको भी लगता होगा कि हम लोग अपने खुद के नोट्स क्यों नहीं प्रिंट करते हैं जब देश में इतनी गरीबी है, या जब हमारा हम नुकसान में आ जाते हैं। इसका भी प्रोसेस समझिए, अगर गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती है स्टूडेंट्स तो वो गवर्नमेंट अपने पास तो रखेगी नहीं, या आरबीआई अपने पास नहीं रखेगी, उसको सर्कुलेशन में लाएगी। तो इसका मतलब है जो जितना पैसा पहले सर्कुलेट हो रहा था इकोनॉमी में उससे ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा। और आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। अब नॉर्मली, अब फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स को, जिन फ्रेंड्स को आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो वो आपकी धीरे धीरे वैल्यू कम करते हैं, लेकिन जिन फ्रेंड्स को कम टाइम देते हैं उसमें आप वहाँ पे आपकी ज़्यादा वैल्यू होती है, बिल्कुल ऐसे ही केस है। तो ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट्स, लोगों के पास पैसा पहुँच जाएगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि नोट छापे हैं तो ये लोगों के लिए ही छापे हैं। अब जब लोगों के पास पैसा पहुँच जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोग खर्च करने के लिए निकलेंगे। तो जहाँ पे दुकान पे एक आदमी खड़ा था खरीदने के लिए, अब 10 आदमी पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या होगा, दुकानदार उस
चीज़ की वैल्यू तो बढ़ाई गई, कीमत तो बढ़ाई गई, ठीक है? तो ऐसे में सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स जो है वो कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। हालाँकि मजबूरी में हो सकता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। डेट उधार लेना एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम किसी देश से उधार लेते हैं तो उस उधार को लौटाते भी, ठीक है? तो उस उधार से हम यहाँ पे अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसको हम लौटाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मनी सप्लाई जो है हमारे पास नहीं बढ़ती, उतनी ही रहती है। तो इससे इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होती है। तो आई होप ये आपको जो 6 पॉइंट्स आज बताए गए हैं एक्सेस डिमांड के बारे में आपको अच्छे से समझ आए। तो इन 6 पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में आ सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।